दिमाग तेज करने का सबसे आसान तरीका। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं और कोई दूसरा आपको कभी बताएगा भी नहीं। दोस्तों, आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हो। यह पूरी तरह से संभव है। यह कोई सोच या तंत्र विद्या नहीं है। दिमाग यानी ब्रेन, जो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। दिमाग ही हमारी बॉडी के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। अगर आपका माइंड तेज और शार्प रहे तो आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते हैं किसी भी चीज में। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग इतना शार्प नहीं रहता, उनकी याददाश्त काफी कमजोर होती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसको भी आप जानेंगे। कुछ लोगों की दिमाग काफी ज्यादा तेज होता है तो कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा कम होता है किसी चीज को समझने में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाई में ब्रेन शार्प कर सकते हैं, यानी याददाश्त तेज कर सकें, या फिर बच्चों या फिर अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके दिमाग की याददाश्त तेज है या फिर आप एक माइंड शार्प स्टूडेंट हैं, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो भी पढ़ोगे वो आपको लंबे समय तक याद होगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। अब दिमाग को तेज बनाने के लिए आपको इंटरनेट में कई सारे उपाय या मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको 5 बेस्ट टिप्स देने वाले हैं। यानी ये टिप्स आप रोजाना जिंदगी में अपना सकते हो और अपने माइंड और मेमोरी पावर तेज कर सकते हो, तथा ऐसे गलत आदतों के बारे में भी बताएंगे जिससे आपका दिमाग कमजोर होता जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कैसे आप दिमाग तेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। पहला, तेज दिमाग के लिए खाएं ये पदार्थ। ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। दिमाग को तेज बनाने वाले इन चमत्कारी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और इसमें ज्यादा खाद्य पदार्थ स्वाद के अनुकूल भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शोध के अनुसार इन खाद्य पदार्थों से न केवल आपकी याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि यह आपकी खो चुकी याददाश्त को भी दुरुस्त करता है। जब बात हो स्मार्टिंग टेक्निक की, तो हरी सब्जियां कैसे पीछे रह सकती हैं। कद्दू के बीजों का सेवन करना भी काफी हेल्दी होता है दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए। इसमें जिंक मौजूद होता है। जिंक मेमोरी पावर को बढ़ाता है, साथ ही थिंकिंग स्किल को भी बेहतर बनाता है। बच्चों को भी इसे खाने के लिए जरूर दें, ताकि उनकी याद करने की क्षमता और अधिक विकसित हो सके। दिमाग के लिए ब्रोकली बहुत फायदेमंद होती है। ब्रोकली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्लेवोनोइड, विटामिन ई, आयरन और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पोषक तत्व दिमाग को तेज करने और इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होते हैं। इसलिए यदि आप मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, अपने खाने में ब्रोकली को जरूर शामिल करें। यह याददाश्त में सुधार करने और संज्ञानात्मक कौशल को मजबूत करने के लिए भी बहुत अच्छी खाद्य पदार्थ है। एवोकाडो के भी कई लाभ हैं और मस्तिष्क की मांसपेशियों को मजबूत करना उनमें से एक है। आखिरकार इन सभी लाभों की वजह से इसे सुपर फूड कहा जाता है। यह आपकी सोचने की क्षमता और याददाश्त में सुधार करती है। और जो लोग उम्र की वजह से संज्ञानात्मक कौशल के खो जाने से चिंतित हैं, उनको बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरा, अच्छी नींद याददाश्त को रखती है बरकरार। अच्छी नींद से याददाश्त को बरकरार रखने के लिए जो क्षमता मिलती है, उससे ये संकेत मिलते हैं कि कुछ स्मृतियां सारी रात नींद के दौरान और भी तेज होती रहती है। यह इस धारणा का समर्थन करता है कि सोते हुए हम महत्वपूर्ण जानकारियों का अभ्यास करते हैं। जहां एक तरफ लोग 12 घंटे तक जागने के कारण कुछ जानकारियों को भूल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ रात भर की नींद में हम उन जानकारियों को आसानी से याद कर पाते हैं, जिन्हें शुरुआती तौर पर जागते हुए याद करने में 1 हफ्ते का समय लगता है। आपको बता दें कि एक आंतरिक संरचना हिप्पोकैम्पस के ही कारण याददाश्त को बनाए रखने का बढ़ावा मिलता है। यह इंसान में दबी हुई चीजों को बाहर लाता है और उन्हें मूल रूप से दिमाग के उसी छिपे हुए स्थान पर फिर से रिप्ले करता है। इस रिप्ले के कारण हम दिन भर में कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों को अपने मस्तिष्क में जीवित रख पाते हैं। तीसरा, टेंशन फ्री रहना। दोस्तों, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लें, लेकिन वह चीजें सभी कितना इस्तेमाल करने के बाद भी आपका दिमाग सही करने में ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग की समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आपको मानसिक तौर पर अपने दिमाग को ठीक रखना होगा। अगर आप किसी तरह की टेंशन रखते हैं अपने दिमाग में, तो आपका दिमाग कभी भी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए आप अपने टेंशन से छुटकारा पाएं,
अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो इसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए और खुली हवा में सांस लेना चाहिए। बाहर घूमना फिरना चाहिए। जितना हो सके उतना आपको हंसना बोलना चाहिए, इससे आपकी टेंशन कम होती जाएगी। चौथा, अपने हॉबी को पूरा करें। कौन कहता है कि अपने शौक को पूरा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग आजकल अपने अपने कार्यों के अंदर इतना डूब चुके हैं कि उनको अपने शौक पूरा करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने ज्यादातर लोगों को इसका कारण व्यस्त दिनचर्या को बताते देखा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको 24 घंटे से ज्यादा लंबी दिन किसी हाल में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको खुद ही अपने शौक इन्हीं 24 घंटों के अंदर समय निकाल कर पूरा करना पड़ेगा। जैसे तस्वीर बना सकते हैं, स्पोर्ट खेल सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं। जैसे हजारों शौक हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद के शौक को ढूंढकर अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। ये सब करने से आपके मन में खुशी और एक गजब की संतुष्टि मिलेगी, जो कि दिमाग के लिए सबसे अच्छी होती है। पांचवा, योगा और मेडिटेशन से याददाश्त बढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो रोजाना आप योगा या मेडिटेशन की आदत डाल सकते हैं, क्योंकि योगा करने से और मेडिटेशन से आपके दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और खून मिलता है, जिसका सीधा असर आपके ब्रेन मेमोरी पर पड़ता है, जिससे आपकी याददाश्त तेज होती चली जाती रहती है और आपका दिमाग बहुत ही एक्टिव बना रहता है। बरसों पहले और अभी भी ऋषि मुनि और साधु अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन्हीं का सहारा लेते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए कारगर उपाय है, लेकिन यह प्रयोग उन लोगों को करना चाहिए जिनकी आंखें कमजोर ना हो। आंखों के कमजोर होने की पूरी जानकारी के बारे में हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए किसी शांत कमरे में बैठ जाएं और दीवार से पेन या पेंसिल की सहायता से एक बिंदु बना लें और उससे तकरीबन 2 फुट की दूरी पर खड़े होकर या बैठकर बिना पलक झपकाए इस बिंदु को देखते रहें, और जब आपके आंखों में पानी आ जाए तो छोड़ दें। इस तरह से आप रोजाना 5 से 6 बार इसको दोहराएं। ऐसा करने से आपके एकाग्रता शक्ति के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी। आमतौर पर कमजोर याददाश्त को बुढ़ापे से जोड़कर देखा जाता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया 2 ऐसी बीमारियां हैं जो कमजोर याददाश्त का कारण बनती हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना एक आम बात है, लेकिन अगर युवा अवस्था में ही आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। अक्सर जाने अनजाने में आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है और भूलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। आगे चलकर ये बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए आज से ही अपनी कुछ आदतों को बदल लें जिससे आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। आइए जानते हुए कौन सी बुरी आदतें हैं। पहला, एक्सरसाइज न करना। व्यायाम आपको न केवल शारीरिक रूप से फिट बनाकर बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि यह दिमाग को भी अधिक सक्रिय रखता है। कई शोधों में यह बात साबित हो चुकी है कि सुबह के वक्त व्यायाम करने से पूरे दिन आपका दिमाग अधिक सक्रिय रहता है, लेकिन व्यायाम न करने के कारण दिमाग कमजोर होता जाता है। इसलिए दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम जरूर कीजिए। शराब पीना या धूम्रपान करना। धूम्रपान एक ऐसी लत है जो आपके शरीर को कई तरह से प्रभावित करती है। धूम्रपान करने से आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और आपके सांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं उभरने लगती हैं। इसके अलावा धूम्रपान शरीर में 100 से अधिक ज्यादा प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। अगर आप लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपके दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती हैं और याददाश्त कमजोर हो जाती है। तथा शराब का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। शराब का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अधिक शराब के सेवन से तार्किक क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा अधिक शराब तनाव और अवसाद का कारण बनता है, जो दिमाग के लिए ठीक नहीं होता है। आलस करना। आलसी लोगों का दिमाग कम क्रिएटिव और कमजोर होता है, क्योंकि वह दिमाग से ज्यादा काम नहीं लेते। आप दिमाग से जितना ज्यादा काम लेते हैं ये उतना ही ज्यादा शार्प और क्रिएटिव होता चला जाता है। इसके अलावा रोज व्यायाम करने से दिमाग को एनर्जी मिलती है और दिमाग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। हमेशा अकेला रहना। आपकी ये आदत भी ब्रेन डैमेज का कारण बन सकती है। ये लोग कुछ गिने चुने ही दोस्त बनाते हैं और अकेले वक्त गुजारना ही पसंद करते हैं, जिसके कारण ये लोग अल्जाइमर का शिकार हो जाते हैं। इसलिए खाली वक्त बैठने के बजाय आप कोई खेल या फिर कोई शारीरिक और मानसिक काम कर सकते हैं। कम या फिर ज्यादा सोना। सबसे पहले तो आजकल के युवाओं को देर रात तक जागने की आदत बन चुकी है, लेकिन उन्हें ये बात शायद पता नहीं होगा कि सोने से उनके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है। अपने डेली के शेड्यूल में हर इंसान को जरूरी है आराम की नींद लेना,
जी हाँ दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शरीर को आराम देने के लिए रोज सोते तो हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी आराम की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप जरूरत से ज्यादा या फिर कम सोते हैं तो इसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से माइंड की नसें कमजोर होने लगती हैं और तो और आपकी मेमोरी भी कम होने लगती है। धन्यवाद।